बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट है। यहाँ 1 का इंटू है, इधर -2 का, ये 4 का, इसलिए ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट जो y का कोफिशिएंट और y का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगी जब इस ये ऑपरेट होगा d इस y पर, d स्क्वायर ऑपरेट y पर होगा तो सेकंड डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है y का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए दो पार्ट इसके होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को अलग अलग हम लोग फाइंड करके दोनों का सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें लिखना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप देखेंगे y का जो कोफिशिएंट है d, जहाँ पर भी d का फंक्शन है तो d की जगह पर बस m लिख देना है, m² - 2m और +4, और इसमें d की जगह पर m करने के बाद राइट हैंड साइड में 0 लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी हेल्पिंग इक्वेशन, जो कि हमें हेल्प करेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए, यानी CF निकालने के लिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई फैक्टर तो देखेंगे इसके हो नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर उमर खयाम यानी सीरीधराचार्य वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें कोफिशिएंट 1 है, इधर -2 और 4 है। इस इक्वेशन से कंपेयर अगर करेंगे ax² + bx + c से, हालांकि वेरिएबल यहाँ पर अननोन m है, इधर x है, तो आप m ही समझ के इसको कंपेयर करके a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट ही करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसको हम m की वैल्यू जो दोनों मिलेंगी, क्योंकि 2 पावर की इक्वेशन है, 2 वैल्यू मिलेंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो m की वैल्यू यहाँ से इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मिलेगी -b की जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारा है -2 है, -2 लिख दिया, ± √b² यानी -2 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है ये 4 के इक्वल अपान में 2a की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर m की वैल्यू को निकालने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रेट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का ये 16 अपान में 2 हो जाएगा। देयरफॉर ये 2 प्लस माइनस का और ये बचेगा माइनस का 12 अपान में 2। इसे लिखा जा सकता है, -1 × 4 × 3 लिख सकते हैं और अपान में 2 है। आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है, i के बराबर होता है, और यहाँ से 4 से 2 बाहर निकल आएगा रूट से, और रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ओनली 3 बचेंगे अपान में 2। इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे तो, या फिर हम 2 को कॉमन लें, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 ± i√3 अपान में 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास m की यहाँ पर 2 वैल्यू। एक वैल्यू तब मिलेगी जब हम प्लस का साइन लेंगे और दूसरी वैल्यू तब मिलेगी जब हम माइनस साइन लेंगे। तो m की 2 वैल्यू यानी m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आई है। तो हम लोग जानते हैं कि m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका हम लोगों को इसमें पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हालांकि फार्मूले अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो आप जिस मेथड से चाहें उसका यूज़ कर दें। हम इस तरीके से लिखेंगे e⁻, जो भी रियल पार्ट है यहाँ पर जिसमें i नहीं आ रहा है उसको लिख के, फिर आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। और m की 2 वैल्यू हैं तो c1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और c2 दूसरा आएगा। तो c1 के साथ में आएगा cos, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी √3 उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पर प्लस का c2 आएगा।
क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो सेकंड यानी 2 ही हमारे पास यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे। आपके यहाँ पर साइन आएगा, साइन, और एंगल वही रहेगा √3x। इस तरीके से हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF=e⁻x C1 cos √3x प्लस का C2 sin √3x। दोनों स्टेप एक ही हैं, बस हमने 1 × x 1x लिख दिया। आप डायरेक्टली इस स्टेप्स को लिख सकते हैं m की वैल्यू को देख के, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको फाइंड करना होगा। पर्टिकुलर दूसरा पार्ट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसे निकालने के लिए 1/y का जो कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है, y का में ये d का जो फंक्शन है उसको यहाँ पर पूरा नोट कर देंगे, यानी d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस का 4, और राइट हैंड साइड में जो था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ पर है उसके राइट हैंड साइड में जो था e⁻x cos x, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी इस पर ऑपरेट हो जाएगा हमारा 1/दिस d का जो भी फंक्शन है cos x, e⁻x cos x। अब इसे जब e⁻x होता है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो यहाँ पर हम फार्मूला के तौर पर इसको लिख देते हैं, यानी 1/f d का कोई फंक्शन हो e⁻x और कोई भी x का वेरी फंक्शन हो v, तो इससे इस तरीके से लिखते हैं कि e⁻x को आप यहाँ पर पहले लिख दें, और जहाँ पर भी जो इसका कोफिशिएंट जनरल में ले लें ax ले लें, ax का कोफिशिएंट e की पावर में, तो e⁻x बाहर लिख लेंगे। तो 1/, जहाँ पर भी फंक्शन में d नज़र आएगा बस आपको क्या करना है, d + x का जो भी कोफिशिएंट है a वो लिखना है, और ये जो ऑपरेटर बनेगा वो v पर ऑपरेट होगा। तो v हमारे पास यहाँ पर cos है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो e⁻x यहाँ पर लिख लें, और इसमें जहाँ पर भी आपको d दो जगह नज़र आ रहा है दोनों जगह d प्लस कर लें, जो v x का कोफिशिएंट है e⁻ में 1 यानी d + 1 करेंगे, इसका d का स्क्वायर था तो d + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये d + 1 हो जाएगा। प्लस का 4 लिखा है, लिख दीजिए, और ये v की जगह पर हमारा cos x है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, e⁻x 1/, होल अब स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस का 2 × d × 1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 का अंदर इंटू होके माइनस का 2d और माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 है, और ये चीज़ ऑपरेट हो रही है cos x के ऊपर। तो यहाँ पर e⁻x 1/d स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, और ये 4 मिलके बना देंगे 5, लेकिन माइनस का हो रहा है 2, और देखिए 2d और इंटू 1 तो प्लस का 2d है, और ये भी माइनस का 2d लिखा है बाद में, तो ये प्लस माइनस तो हो जाएंगे कैंसिल, ओनली हमारे पास बचेगा d स्क्वायर प्लस 3 बचेगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख रहे हैं, ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, e⁻x पहले से लिखा हुआ था 1/d स्क्वायर प्लस 3 बचा हुआ है जो cos x पे ऑपरेट हो रहा है। और आपको पता ही है कि जब cos हो साइन हो तो ये फार्मूला होता है, बस शर्त है जो भी d का फंक्शन हो वो d स्क्वायर में ही हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर cos ax हो तो आप क्या करना होता है कि जहाँ पर v फंक्शन में d स्क्वायर हो वहाँ पर माइनस लगाने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पर एक फ़ोन आ रहा है, इसको ज़रा हमें थोड़ा सा बंद करना होगा, नहीं तो ये वीडियो आपका हमारा कट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हमें बंद करना